हाँ जी, नमस्कार। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर आया। आपके माइंड में सेकंड टर्म के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे होंगे, बहुत सारे इफ और बट होंगे। उन सभी के आंसर हमें इस सर्कुलर के साथ मिल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से एक और चीज़ भी चल रही थी, काफ़ी सारे फेक सर्कुलर सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें बात की जा रही थी कि आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते हैं, आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम मार्च में हो सकते हैं, आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम मई में हो सकते हैं। बहुत सारी अफवाहें चल रही थी। बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो इन अफवाहों को लेकर के डेली 4 या 5 वीडियोज़ बनाते हैं, जो आपके साथ शेयर करते हैं, और एक तरीके से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वो डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे थे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हमें पता भी हो कि फेक हो तो भी हमारा कुछ टाइम ज़रूर ख़राब करते, क्योंकि हम ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते। तो ये जो सर्कुलर आ रहे थे, उसमें एक सर्कुलर में तो मैंने खुद देखा था कि उसमें डेट्स तक दे दी गई थी कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वेडनेसडे को ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 2 दिनों के बाद ये एग्ज़ाम होगा। और काफ़ी सारे बच्चों ने वो सर्कुलर मेरे साथ शेयर भी किया था कन्फर्मेशन के लिए कि वो सही है, फेक है, या फिर वास्तव में ऐसी कोई डेट शीट रिलीज़ कर दी गई या फिर नहीं कर दी गई। तो इन सारे र्यूमर्स को क्लियर करने के लिए सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन वो रिलीज़ किया गया। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा और किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को कर सकते हो। ये जो सर्कुलर है इसका पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर को, इसमें क्या कुछ दिया गया इस नोटिफिकेशन में। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये 9 Feb 2022 को इवनिंग में रिलीज़ किया गया, और ये यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे बात की गई है कि सीबीएसई वाइड सर्कुलर नंबर ACAD अकेडमिक 51/2021 डेटेड 5 जुलाई 2021, यानी कि 5 जुलाई को हमें एक सर्कुलर मिला था, और उस नोटिफिकेशन में बात की गई थी कि हमारे क्लास 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे होने वाले। उसमें बात की गई कि सेशन 2022, 2021, 2022 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 टर्म्स में होंगे, टर्म 1 में होंगे, टर्म 2 होंगे, यानी कि 2 टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। और उसमें यह भी बात की गई थी कि कोविड को लेकर के कि अगर कुछ अनसर्टेनिटी रहती है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए और सेकंड टर्म के नहीं हुए तो कैसे रिजल्ट तैयार होगा, अगर फर्स्ट के नहीं हुए तो सेकंड के अगर होते हैं तो कैसे रिजल्ट तैयार होगा, और अगर एक एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है तो कैसे रिजल्ट तैयार होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब उसी के रिगार्डिंग फर्दर क्लियर किया जा रहा है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। हमारे टर्म 1 के फर्स्ट टर्म के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। द बोर्ड आफ्टर डिस्कशन with the various stakeholders and taking into consideration the COVID-19 pandemic situation in the country has decided to conduct the second term examination in offline mode only। यानी कि पहली चीज़ जो क्लियर कर दी गई, सबसे बड़ी अपडेट, कि आपके जो सेकंड टर्म के एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे। ओके, काफ़ी सारे र्यूमर्स आ रहे थे कि ऑनलाइन हो सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी सारे तो नहीं कहेंगे लेकिन 1% वो स्टूडेंट्स जो पिछले लास्ट 2 ईयर से स्टडी के ट्रैक से कहीं दूर जा चुके हैं, तो उनकी तरफ से कोशिश थी कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। तो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिए गए। जो फेक न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे थे उसके ऊपर रोक लगा दी गई। एक तरीके से क्लियर कर दिया गया कि आपके जो सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे, यानी कि ये सीबीएसई का फाइनल डिसीजन रहेगा। इसके साथ साथ कुछ और डिसीजन भी लिए गए कि आपके सेकेंड टर्म के जो थ्योरी एग्जाम्स होंगे वो आपके 26 अप्रैल से होंगे। ओके, 26 अप्रैल से होंगे, यानी कि अभी की अगर आपके पास बात की जाए तो आपके पास 70 to 80 डेज़ के आसपास है, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल जाएगा। जैसा कि पहले जो प्लानिंग थी सीबीएसई की तरफ से कि आपके मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, और मार्च अप्रैल की सीधी सी जो हमारा हिसाब किताब ये था कि मार्च के लास्ट वीक से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि हमें टाइम कम लग रहा था, कम टाइम मिल रहा था। अब जो सीबीएसई ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम और दे दिया जाए, यानी कि अब हमारे एग्ज़ाम जो होंगे सेकेंड टर्म के वो मार्च अप्रैल की बजाय अप्रैल मई में होंगे, अप्रैल के एंड से स्टार्ट होने वाले। ओके, पहली चीज़। सेकेंड, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर will be the same as that of simple question paper hosted on board website। और हमारे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा
वो पैटर्न वो सेम रहेगा जैसा कि हमें सिंपल क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी र्यूमर्स चल रहे कि हो सकता है कि सीबीएसई सेकेंड टर्म के एग्जाम में वो भी ऑब्जेक्टिव ले लें, लेकिन नहीं लेने वाले। जैसा पहले कहा गया था सब्जेक्टिव होंगे और सिंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए थे वो भी सब्जेक्टिव है और आपके एग्जाम भी सब्जेक्टिव होने वाले। यानी कि आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना होगा, थोरोली चैप्टर को रिवाइज करना होगा। आप जो 1 मार्कर है या फिर जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज है वो डाउन रह सकती है। ओके, यानी कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। जैसा कि पहले एग्जाम होते थे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। क्लियर? तो ये भी सीबीएसई की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसके साथ साथ द स्टूडेंट्स विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स एज डन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स। यानी कि पहले जैसे होता था। ओके, पहले के जो ईयर्स में कैसे होता था, एग्जाम सेंटर बनते थे। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा अच्छे से कि आपके जो एग्जाम सेंटर होंगे, यानी कि आपके खुद के स्कूल में नहीं होगा, आसपास का कोई स्कूल सेंटर बनेगा और वहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले। तो एज इट इज़ यानी कि उसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। यानी कि होम एग्जाम का अगर र्यूमर्स चल रहे थे या किसी के माइंड में हो कि हमारी खुद के स्कूल में एग्जाम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है जिस चीज़ के बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि हो सकता है कि फर्स्ट टर्म के जो आपके एग्जाम हुए थे उसका वेटेज कम किया जा सकता है। वेटेज मतलब जैसे वो 40+10 50 मार्क्स के एग्जाम हुए थे, तो हो सकता है कि उसका वेटेज थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि कुछ स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प की गई थी। ओके, तो उस चीज़ को लेकर के हो सकता है कि ऐसा कुछ सोचा जाए, क्योंकि सेकेंड टर्म के एग्जाम वैसे ही होने वाले जैसे कि बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, एग्जाम के सेंटर बनेंगे और वहाँ पर ही आपके एग्जाम होने वाले। डेट शीट की यहाँ पर बात की गई, आपकी जो एग्जाम की डेट शीट है क्लास 10th और क्लास 12th की, वो जल्द ही रिलीज़ की जाएगी, विल बी रिलीज सून। यानी कि जल्द ही का मतलब ये है कि हमें 20th के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बारे में अपडेट दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं आने वाली। यहाँ पे वैसे रिलीज सून कहा गया, तो क्योंकि एग्ज़ाम हमारे 26 अप्रैल से होने वाले, तो ये टाइम अगर 20th के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इतना जल्दी अगर आती है तो 2 महीने के आसपास टाइम है। तो थोड़ा सा हम और इसमें डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक तक भी हो सकता है, तो थोड़ी सी लेट हमें मिलेगी। लेकिन डेट अगर हमें मिल गई तो कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को प्लान आउट कर सकते हो कि आप कैसे, कब तक आपको फर्स्ट जो हमारा रिवीजन हो जानी चाहिए, कब तक आपकी सेकंड रिवीजन हो जानी चाहिए। एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है, जो भी स्टूडेंट जिस भी स्कूल में है, जहाँ से भी आप हो, आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है वो मार्च के एंड में होने वाले, यानी कि मार्च एंड में, यानी कि 20 मार्च है उसके आसपास से आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिए। और जो फर्स्ट टर्म था उसमें पीरियोडिक टेस्ट एक ही हो पाया था, तो 2 आपके पीटी एग्ज़ाम होने हैं। एक एग्ज़ाम पीटी आपका मतलब 15th के आसपास जो फेब है उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड जो आपका पीटी है वो आपका 10 मार्च के आसपास से हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ओके, उससे पहले आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगने, तो आपके अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क है या जो असेसमेंट वर्कशीट है या जो आपकी वर्कशीट है या नोटबुक है, तो उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पैटर्न वही सब्जेक्टिव रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम के सेंटर बनने वाले हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हुई। साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी गई कि मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया may be considered only after verifying the facts available on the board website। इसके साथ ही यहाँ पे क्लियर किया गया कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया से आपको मिलती है, तो उसको आप वेबसाइट जो दी गई ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, वहाँ से आप वेरीफाई करें, वहाँ से आप सर्कुलर को देखें, तभी आप ठीक से वेरीफाई कर पाओगे। जो रूमर्स है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम कैंसिल की बात हो, तो उनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। तो ये थी आज की अपडेट। इस अपडेट को लेकर के आप क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि ये सही स्टेप लिया गया है सीबीएसई की तरफ से? आपके जो भी व्यूज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मुझे ये जो चीज़ आज के अपडेट की बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे
जो जिनको लग रहा था कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं, अगर मार्च एंड में होते हैं, उनको लग रहा था कि कुछ डेज और मिलने चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से ये कहना था कि हमारे फैब में अभी स्कूल रीओपन हुए हैं और उसके बाद एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक से हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो उनके ये जो एक्सक्यूज़ है वो भी नहीं रहने वाले, यानी कि उसके सभी स्टूडेंट्स के पास 80 डेज़ के आसपास टाइम रह गया है। और अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, मेन जो 5 सब्जेक्ट है, तो 7 to 8 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट है, यानी कि 40-42 के आसपास हमारे चैप्टर बनते हैं। तो उन चैप्टर के ऊपर आप ठीक से फोकस भी कर पाओगे। तो आपके जो भी व्यूज़ है इस अपडेट को लेकर के, और आपकी तरफ से अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें इसमें ये चेंज आना चाहिए, तो जो भी व्यूज़ है वो हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और ये जो हमारा नोटिफिकेशन है इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी अब से थोड़ी देर के बाद। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर आप ज्योग्राफी गुरु एक साथ लिखोगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।